Hello everyone, let's see this question. The question says if let D belongs to R that is set of real numbers, okay? A is equals to the matrix, this matrix is given to you, and theta belongs to closed interval 0, 2 pi. If the minimum value of determinant A is equals to 8, आपको क्या दिया गया है? determinant A की minimum value जो है वो दी गई है, that is 8, okay? और D की value आपको find out करनी है. Now see determinant A की अगर बात की है तो definitely we have to find the determinant. So यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? यहाँ पर यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको पता होनी चाहिए. All the operations, how to apply operations on various rows and columns. रोज और कॉलम्स पे आप कैसे operations जो है वो अप्लाई करोगे, that you should know. क्लियर? सो क्वेश्चन पे चलते हैं. डिटर्मिनेंट देखते हैं हम यहाँ पर. डिटर्मिनेंट इज, अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का इजी वे क्या होता है? आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. आप क्या करो, कोई भी दो एलिमेंट्स किसी रो के या फर्स्ट कॉलम के जीरो बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? 4 प्लस डी, यहाँ पर साइन थीटा प्लस 2, यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस डी. क्लियर? अगर हम क्या करें, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, राइट? फर्स्ट रो में अगर मैं सेकेंड जो थर्ड रो है उसको ऐड कर दूं, दैट इज 4 प्लस डी, दैट मीन्स 4 प्लस डी प्लस 2 साइन थीटा माइनस डी, राइट? दिस डी विल कैंसल्ड आउट, यू विल बी लेफ्ट विथ 4 प्लस 2 साइन थीटा, राइट? राइट नाउ अगर मैं इसी में अगर मैं माइनस ऑफ, अगर मैं क्या कर दूं, इसी में माइनस ऑफ 2 इंटू R2 भी कर दूं, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 साइन थीटा minus of 4. So this whole will get cancelled out and you will get 0. That means ये जो 4 plus 2d ये वाला एलिमेंट है ना, ये आपका 0 बन जाएगा उससे. This element will become equals to 0. ये वाला एलिमेंट, क्लियर? 4 plus d वाला. So हम ये ऑपरेशन जो है अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर. So यहाँ पर जब आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, what you will get? You will get minus 2, right? Plus 5 which is 3. 3 minus 2 which is 1. तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर 0 हो जाएगा. सिमिलरली इसको भी जब आप करोगे ना, साइन थीटा माइनस 2 थीटा प्लस ऑफ माइनस साइन थीटा, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. 2d माइनस 2d ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा. क्लियर? देन सिंस वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशन ओनली ऑन R1, वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशन ओनली ऑन R1, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट मीन्स रेस्ट ऑल विल रिमेन एज सच, बाकी सारा एज सच रहेगा आपके पास. दिस इज 2 साइन थीटा माइनस ऑफ d माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ 2 प्लस 2, राइट? ये डिटर्मिनेंट आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे फुल्ली. सो व्हाट यू विल गेट? नाउ सी, you will get 1 as such, then 2 plus sine theta multiplied with 2 minus sine theta plus 2d, that is this term, right? Minus of d into 2 sine theta minus d. Clear? So this is something that you are getting. Now further simplifying it, you will get 2 2s are 4 minus 2 sine theta plus 4d plus 2 sine theta. Now clearly minus 2 sine theta plus 2 sine theta will get cancelled out, right? आगे चलते हैं. आगे हमें क्या मिलेगा? You will get, this is 2 sine theta and this will be minus sine square theta, right? And you will get 2d sine theta. Similarly minus of इसको ओपन करोगे, so you will get minus 2 into d into sine theta plus d square. Clear? This and this also terms will get cancelled out. 2d sine theta minus 2d sine theta cancelled out. So यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? That is d square plus 4d plus 4 minus sine square theta. ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की. अब देखो यहाँ पर ये जो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, इसको आप लिख सकते हो d प्लस 2 होल स्क्वायर, right? Minus of sine square theta, right? Okay, so this is the value of determinant of A. Now see, कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव या नेगेटिव, जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है आपके पास हमेशा पॉजिटिव, मतलब d प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट?
ये आपके पास यहाँ पर क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर आप चाहती हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिनिमम रहे, तो पॉजिटिव नंबर में से कुछ बड़ी टर्म माइनस करेंगे, तभी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा। इसका मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, सच दैट आप जब माइनस करो उसको d प्लस टू होल स्क्वायर में से, तो मॉड ए दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। क्लियर? सो दैट मीन्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा शुड बी मैक्सिमम। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। थीटा की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी दी गई है, 8 दी गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d प्लस टू होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 8। तो इसको लिख सकते हो आप कुछ इस तरीके से, राइट। अब आगे चलते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस विल बी d प्लस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, राइट, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यूज आ जाएंगी 3 माइनस 2 और -3 माइनस 2 दैट इज -5 एंड 1। तो दो वैल्यूज आ रही हैं d की, दैट इज 1 और -5। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको दिए गए, -5 दिया गया, तो -5 आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Clear? I hope you understood the concept. Thank you.